वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा करने की परंपरा है। वरुथिनी एकादशी के दिन अन्नदान करने से श्रेष्ठ दानों का फल मिलता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि ये वैशाख के महीने में आती है। एकादशी और वैशाख दोनों ही विष्णु जी को सबसे प्रिय है। वरुथिनी एकादशी तिथि 15 अप्रैल 2023 को रात 8:45 पर शुरू होगी और अगले दिन 16 अप्रैल 2023 को शाम 6:14 पर समाप्त होगी। इस साल वरुथिनी एकादशी का व्रत 16 अप्रैल 2023 रविवार को किया जाएगा। वरुथिनी एकादशी महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी कथा यह है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुण्य सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुण्य सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गया था। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। दशमी के दिन जो वस्तुओं का त्याग करना चाहिए वो है कांसे के बर्तन में भोजन करना, लहसुन, प्याज, मांसमदिरा, मसूर की दाल, शाक, मधु। स्त्री प्रसंग नहीं करें। दशमी के दिन शाम के समय भगवान श्री हरि को प्रणाम करके एकादशी का संकल्प जरूर करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर
स्नान करें। स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी का माला भगवान विष्णु को अर्पण करें। पूजा में पंचामृत, तुलसी का पत्ता, पीले फूल, धूप, दीप, चंदन, केसर आदि का प्रयोग किया जाता है। साथ ही वरुथिनी एकादशी के दिन व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। ईश से एकादशी का फल मिलता है। एकादशी का दिन हरे कृष्ण महामंत्र और वाराह मंत्र का जोप जरूर करें। एकादशी के दिन लकड़ी का दातुन न करें। दूसरे की निंदा करना माना है। पान खाना माना है। जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, चावल, सरसों का तेल, अन्न, गेहूं वर्जित है। इस दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना वर्जित है। एकादशी व्रत में आलू, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, फल, घी, दूध, बादाम, पिस्ता, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना बहुत आवश्यक है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। पारण मंत्र है उवम अज्ञान तिमिरंधस्य व्रते ननेव केशव प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञानदर्शी प्रदो भव। मंत्र उच्चारण करने के बाद एकादशी व्रत के पारण पर भगवान का चावल प्रसाद जरूर खाना चाहिए। भारत के विभिन्न स्थानों में पारण का समय अलग अलग है। पारण का समय स्क्रीन पर है।